Hello friends, good morning to all of you. Welcome to the channel AP Teaching Center. Today I will discuss about the topic of Introduction of the Circle. सर्कल चैप्टर्स क्लास 9th में आपके क्लास मतलब आपको आगे चैप्टर्स में भी मिलेंगे। तो सर्कल्स के इंट्रोडक्शन में आपको पार्ट ऑफ द सर्कल्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर एंड द थ्योरम्स ऑफ द सर्कल जो आपके पास होते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कल, पार्ट्स ऑफ द सर्कल। फर्स्ट इज द टॉपिक दैट फर्स्ट द टर्म सेंटर। व्हाट इज द सेंटर? देन सी अबाउट द सेंटर। The center of a circle is the point equidistant from the point on the edge. You mean centers जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के एजेस से, सभी एजेस से, इट मीन्स अराउंड सभी चारों तरफ से जो एजेस हैं उनके, ठीक है, उन सभी एजेस से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं सेंटर जो पॉइंट्स होता है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम सेंटर, वही सेंटर बात करते हैं किसी स्फीयर के लिए, सिमिलरली द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। इट मीन्स जो स्फीयर्स के सरफेस होते हैं, आप स्फीयर थ्री डी आपके पास होता है स्ट्रक्चर उसका, तो जस्ट उसके सरफेस से आप अराउंड सरफेस किसी भी पॉइंट से उसके डिस्टेंस, उसके सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है आपके सिमिलर होती है स्फीयर्स की, इक्वल होती है, सभी जगह इक्वल डिस्टेंस होती है। एंड वही सेंटर अगर आप बात करें, एंड द सेंटर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द मिड पॉइंट ऑफ टू एंड्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके पास लाइन सेगमेंट की अगर हम सेंटर्स बात करते हैं तो दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट ही हमारी क्या होती है, सेंटर होती है, ठीक। आई अंडरस्टैंड, ओके। Go to the next terms, circumference of the circle. Do you know that also, that term? Circumference is the total distance about the around it. किसी भी सर्कल्स के अराउंड की जो टोटल डिस्टेंस होती है, जो टोटल जिसके थ्रू इनका बैकअप होता है, इनका एक वॉल्यूम बनता है, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस। देखते हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड इट। जितने भी डिस्टेंस आप अराउंड इट इनके होते हैं, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट टर्म द कार्ड, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे किसी टू पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स को आप क्या करो, लाइन सेगमेंट में मीट करा दो, ज्वाइन करा दो, तो वो हमारी लाइन, दैट इज़ द कार्ड ऑफ द सर्कल। वही लाइन हमारी क्या होती है, किसी कार्ड का, किसी सर्कल का कार्ड होता है। आप ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए सर्कल कैन हैव एनी नंबर ऑफ कार्ड्स। वी नो दैट आल्सो, जो सर्कल्स होते हैं उनके कई कॉर्ड्स हो सकते हैं, एक नहीं कई कॉर्ड, बट दैट इज़ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ द सर्कल इज़ डायमीटर। बस जो उस सर्कल में बिगेस्ट कॉर्ड्स आपको मिलेगा वो आपका उस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखिए पार्ट्स ऑफ द सर्कल में कुछ यहाँ पे फिगर्स भी आपको दिखे हुए हैं, रेडियस के सिंबल्स हैं, सेक्टर के सेगमेंट, सेक्टर सेगमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप आगे आर्क के हो गए, आप आर्क भी हम आगे देखेंगे, टेंजेंट हो गए, कॉर्ड हो गए, सर्कमफेरेंस, डायमीटर। यहाँ पर आप देखो डायमीटर, रेडियस एंड कॉर्ड्स, आपको कुछ फिगर्स यहाँ पे दिखे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। नेक्स्ट टर्म्स में, आर्क ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ circumference of the circle is known as an arc। किसी भी सर्कमफेरेंस का, आप जो भी सर्कमफेरेंस टोटल है उनकी आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की जब बात करते हो आप, दैट इज़ अ आर्क ऑफ द सर्कल।
पूरे सर्कमफेरेंस पे आप किसी उनके एक पार्ट को लेते हो और उनकी एक बात करते हो पर्टिकुलर की चीज़ें की, तो वो आपका क्या होता है, आर्क होता है। ठीक है। एन आर्क इज़ अ कंटिन्यूअस पीसेस या पीस ऑफ दिस सर्कल। जो कॉर्ड्स होता है, आप अगर उन्हें आप डिवाइड करना स्टार्ट करो तो हमें वो सर्कमफेरेंस के कंटिन्यू पीस आपको देखने को मिलेंगे। कंटिन्यू आपको पीस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। द आर्क PAQ इज नोन एज द माइनर आर्क। फिगर में आप देखिए PAQ को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा क्लियरली देखिए तो जो ये आर्क आपको दिख रहा है पूरे सर्कमफेरेंस पे एक माइनर पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पूरे आर्क को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। एट द अदर साइड आप अगर देखो तो वहाँ पे PBQ आपको जो आर्क्स दिख रहे हैं, दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, सो वी कैन सी द आर्क इज़ अ मेजर आर्क। तो ये आर्क आपका कौन सा होगा, मेजर आर्क। यहाँ पे देखिए आपने ये PBQ इज़ अ मेजर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सेगमेंट। वी नो आल्सो व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट part of the circle bounded by a chord and an arc is known as a segment of the circle। किसी भी सर्कल के कॉर्ड को आप ले लीजिए। कॉर्ड आप पता है आपको कॉर्ड क्या होती है, अभी आपने इससे पहले हमने देखा उसको, कॉर्ड को, और जस्ट उस कॉर्ड के थ्रू जिस भी आर्क को डिवाइड किया जाता है पूरे सर्कल से, उस कार्ड को जो भी आर्क से डिवाइड किया जाता है, बट इट मीन्स उस कॉर्ड के थ्रू आर्क जिन दो पार्टों पे डिवाइड होता है, आर्क जिन पार्ट पे डिवाइड होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, सेगमेंट्स। तो द एरिया विच इज मेक थ्रू द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ दिस सर्कल इज नोन एज सेगमेंट। जिस तरीके से हमने माइनर आर्क एंड मेजर आर्क के यहाँ पे आपने देखा, सेम थिंग्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। आप जिस एरिया में आपको माइनर एरिया मिलता है वहाँ पे आप माइनर सेगमेंट्स कहोगे, जिस एरिया आपको मेजर मिलता है जहाँ पर आप उनको मेजर सेगमेंट के नाम से जानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए the figure given figure depict the major arc and minor segment of the सर्कल। यहाँ पे देखिए जो माइनर सेगमेंट्स, जो माइनस एरिया है आप उन्हें माइनर सेगमेंट की तरह, जो मेजर एरिया है उसे आप मेजर सेगमेंट की तरह यहाँ पे बोल रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर्स क्या है, सेक्टर्स रेडियस का वो पार्ट होता है आपके पास जिसमें सर्कल के रेडियस के थ्रू किसी आर्क को डिवाइड किया गया हो, जिसमें किसी सर्कल के रेडियस के थ्रू किसी आर्क को डिवाइड किया गया हो, दैट पार्ट विच इज़ नोन एज सेक्टर। सेम चीज़ जैसे हम आपने देखा माइनस आर्क, मेजर आर्क, माइनस सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दैट टर्म हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे सेक्टर्स का आपको माइनर पार्ट मिलता है उसे हम माइनर सेक्टर, जहाँ पे सेक्टर्स का हमें मेजर पार्ट मिलता है उसे हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो माइनर सेक्टर्स जो दिखेगा आपको AOB, और जस्ट इसके अपोजिट आपको जो दिखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, जो हमने टर्म्स अभी यूज किया आप यहाँ पे शो करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हुआ है। तो आर्क के सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे रेड कलर से, ग्रीन के सिग्नल भी आप जो हल्का सा थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि पैच कलर है उनको भी आप सेक्टर से देख सकते हो।
ब्लू कलर डी, तो उन्हें आप सेगमेंट बोल सकते हो। यहाँ पे स्कैंस, डायमीटर, कॉर्ड्स, रेडियस, कॉन्टैक्ट, टेजेंट, कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, शो कराए गए हैं, आप उन्हें अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द थ्योरम ऑफ दिस सर्कल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सर्कल्स। सर्कल्स में आप जितने भी चैप्टर्स देखोगे उनमें बेसिस जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का जो एक बेसिक यूज़ है ये इन्हीं थ्योरम्स पे होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम्स। स्टार्ट करते हैं आपको थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम देखिए, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स पूरे सर्कल्स में आप कहीं पे भी टू कॉर्ड्स इक्वल लेते हैं तो उनके द्वारा जो सबटेंड एंगल होगा सेंटर पर वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स फिगर में अगर आप देखना चाहो, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू देन वी कैन से एंगल ए ओ बी इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल पी ओ क्यू। लेट्स प्रूफ, कैसे प्रूफ करते हैं चलिए देखते हैं। प्रूफ भी इनका है। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को हम लेते हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे क्या मिलता है, तो आप जानते हो क्वेश्चंस पे ही आपको गिवन है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वल कॉर्ड्स हो गए आपके। सेकेंड पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। दैट्स आर द radius of the circle, so that's why that are the same value। इनके क्या होंगे, सेम वैल्यू होंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई एस 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 एक्सोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इट मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड्स थे वो अदर ट्रायंगुलर के तीनों साइड्स से इक्वल हैं। दैट वी कैन से, या दैट्स वाई वी कैन से triangle AOB is always congruent to triangular POQ। Therefore हम CPCT से क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB is always equal to the angle POQ। इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि if we take a same chords of the same circle then the subtend equal make to the chord are same। यहाँ पे हम ये चीज़ें यहाँ पे हमने प्रूफ किया। यहाँ पे आप इसका कन्वर्ज़न भी यहाँ पे होगा, वो भी आपका सेम होगा। हमने यहाँ पे कन्वर्ज़न नहीं लिया है कि ये आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और कन्वर्ज़न में ना आपने अगर ये चीज़ें सीख ली तो कन्वर्ज़न भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और 9th क्लास में कन्वर्ज़न का ऐसे कोई रूल है नहीं, यूज़ है नहीं, लेकिन अगर कहीं पे होता है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे आपको चैप्टर्स में। थ्योरम 2, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर सर्कल के आप परपेंडिकुलर लेते हो, परपेंडिकुलर आप कार्ड्स पे परपेंडिकुलर लेते हो, इट मीन्स ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन द ए बी, देन इट इज़ द मस्ट ए बी डिवाइडेड इंटू टू सेम पार्ट्स। द ए बी हैज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इट मीन्स इनके टू पार्ट्स में डिवाइडेड होना, वो भी सेम टू पार्ट्स में डिवाइडेड होना फिक्स है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ही कैन बाइसेक्ट ऑफ दी कॉर्ड्स। जो भी आपके परपेंडिकुलर आप लाइन लेते हो वो पूरे कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं इनको।
तो यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, कांग्रुएंट करेंगे। कांग्रुएंट करके हम दोनों साइड्स जो आपके पास AD है और DB है उनको इक्वल दिखाएंगे। करते हैं। इससे पहले कंडीशंस आपको मैंने बताई थी कि ये क्या कर रही हो, OD क्या हो, आपके AB पर परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है OD इज परपेंडिकुलर ऑन दी AB, देयरफॉर तब जा करके हम बोलेंगे कि AD इज इक्वल टू DB। इट मीन्स AB लाइन को बाइसेक्ट करती है। प्रूफ गिवन इज एंगल ADO, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO इज इक्वल टू 90। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमने वहाँ पे उसको परपेंडिकुलर लिया हुआ है। OA is equal to OB, that is the radii of the circle. OD is equal to OD, that is a common side of this triangle. Okay. From equation 1, 2 and 3 we get triangle ADO and triangle ABDO is a congruent by RHS congruency. यहाँ पे देखिए आपने देखा कि कांग्रुएंसी आपको यहाँ पे मिल गई। अब कोई भी अगर ट्रायंगल दो आप कांग्रुएंसी अगर प्रूफ शो कर दिया आपने, तो इसमें किसी भी साइड किसी भी एंगल्स को आप इक्वल शो करा सकते हो। इट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB बाई CPCT। हैंस प्रूफ। यहाँ से आपका ये सेकेंड थ्योरम्स प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम्स के पास। Equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle। फिर से हमने बोला था कि कोई भी एक chords है आपके पास और इक्वली डिस्टेंस पे हैं आपके पास। कौन से डिस्टेंस पे? इक्वली डिस्टेंस पे। दैट मीन्स वी कैन से इक्वल आर आल्सो chords आर आल्सो इक्वल होंगे आपके। ठीक है, इट मीन्स कोई भी chords अगर सेंटर से किसी सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो वो chords भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, या आप सेम चीज़ ये भी बोल सकते हो कि इक्वल chords अगर आपके पास हैं किसी भी सर्कल के पास तो वो सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। ओके, वी कैन देखते हैं हम लोग। लेट्स सी। ज्वाइन, आप यहाँ फिगर देख रहे हो, ज्वाइन OB एंड OD ज्वाइन किया आपने। गिवन आपको ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD। BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया कि अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन लेते हो तो पूरे लाइंस को बाइसेक्ट करती है। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो PB है वो हाफ AB है एंड DQ जो है वो हाफ CD है। ओके, AB इज इक्वल टू आल्सो CD, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स को लिया हुआ है। देन हम बोल सकते हैं कि BP इज इक्वल टू DQ। ओके, एंड OB इज इक्वल टू OD, दैट इज अ रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, इक्वल ही होंगे आपके। एंड OPB, एंगल ऑफ OPB इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ OQD, दैट इज अ 90। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को गिवन है, आपके पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQD बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। हेंस आपका आप यहाँ पे आपने दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कर दिया, तो यहाँ पे हम कुछ साइड्स को भी हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू द OQ बाई CPCT। हेंस प्रूफ। तो यहाँ से हमने ये भी देखा कि अगर कोई भी किसी भी सर्कल्स के कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे। थ्योरम नंबर 4,
measure of an angle subtend to any points of the circumference of the circle from the same arc is equal to the half of the angle subtend at the center by the same arc. It means कोई भी अगर आपके पास सेम आर्क्स है, सेम कॉर्ड्स है, इनके थ्रू सर्कमफिरेंस पे जो आपके पास एंगल्स मिलते हैं जस्ट उसका 2 टाइम्स होता है सेम आर्क सेम कॉर्ड्स के थ्रू सेंटर पे बना हुआ एंगल की। ये हमको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए, इट मीन्स अगर आप देखते हो तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई एंगल ए पी बी। कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप ओ को डी पॉइंट से पास कराते हैं सेंटर ओ को, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ पी ट्रायंगल कौन सा, ए ओ पी आपके पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए, एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल, इट मीन्स जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपके इनसाइड एंगल्स के सम के इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट एंगल ए ओ डी is equal to 2 times of angle OPA, 2 times of angle OPA। सिमिलरली आप जो आपने ये टेंगल्स लिया है, आप अदर भी टेंगल्स ले सकते हो, ट्रायंगल बी ओ पी, एंड सेम प्रोसेस आप वहाँ से करके आओगे तो हमें लास्टली जो प्रूफ मिलेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल ए पी बी। हेंस प्रूफ, यहाँ से हम प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ आपका इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये थ्योरम्स इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये थ्योरम आपको जो हम यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें प्रूफ नहीं रहेगा, ओनली थ्योरम्स रहेंगे आपके पास। तो एज अ शार्ट नोट्स रहेगा पूरे सर्कल्स का, आप उनको रिवाइज कर लेते हो तो क्वेश्चंस को करने में आपको काफ़ी ईजी हो, ठीक है। थ्योरम नंबर 5, द अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमने आपको डिस्कस भी कराया हुआ है कि अगर आप किसी भी सर्कल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो पॉइंट्स होते हैं 4 पॉइंट्स सर्कमफिरेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो दैट सर्कल विल कॉल्ड ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको एक फेमस मतलब ये आ सकते हैं, एक जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी कि दैट अपोजिट साइड्स angle of the opposite angles, sum of the opposite angles is equal to the 180। तो यहाँ पे पास वही है आपके पास, the opposite side in a cyclic quadrilateral are supplementary। प्रूफ भी करना है आपको तो कैसे करोगे, सपोज ऑफ एन आर्क ए बी सी आर्क है आपके पास, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। आपने अभी इससे पहले प्रूफ किया, इट मीन्स जो एंगल सेंटर में होगा वो आपके 2 अल्फ़ा के इक्वल होगा इफ़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा। कंसीडर ऑफ एन आर्क ए डी सी की बात करते हैं वहाँ पे हम। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी, ओके, इज इक्वल टू 2 बीटा। थ्योरम नंबर 4, एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360। आपको पहले से पता है किसी भी एंगल्स के आप जस्ट फ्रंट में और जस्ट अपोजिट एंगल्स के अगर उनका रिफ्लेक्स लेते हो एंगल्स में तो उनका सम क्या होता है आपको 360 होता है। तो आप यहाँ से करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 एंगल्स ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे
इसकी वैल्यू, एंगल ए बी सी की वैल्यू आपके पास अल्फ़ा, एंगल ए डी सी की वैल्यू आपके पास बीटा। तो आपको मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 360 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको, एन एंगल inscribed across a circle's diameter is always right angle। इट मीन्स किसी भी सर्कल से आप कॉर्ड, जो बिगेस्ट कॉर्ड होता है, इट मीन्स डायमीटर से आप कोई भी सर्कमफेरेंस पे एंगल्स मेक करते हो, बनाते हो, तो आपको ऑलवेज 90 एंगल मिलेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिल सकते कि आपको एंगल्स का डिफरेंस देखने को मिले। इट मीन्स अगर जो कॉर्ड से आपके पास वो डायमीटर होते हैं सर्कल्स के, तो उनके थ्रू जो भी एंगल्स आपके सर्कमफेरेंस में मिलेंगे दैट इज़ ऑलवेज फिक्स एंड दैट इज़ 90 ही आपको फिंगर्स मिलेंगे किसी भी पॉइंट्स पे। आप उनको देखिए, ठीक है। देखते हैं थ्योरम नंबर 7, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इट मीन्स किसी भी आप सेम कॉर्ड, सेम सेगमेंट, सेम आर्क के थ्रू किसी सर्कमफेरेंस पे, स्पेशली एक पार्ट पे, एक सर्कल के एक पार्ट पे कितने भी आप एंगल्स मेक करो, तो आपके सभी एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देखिए आप यहाँ पे पी आपके पास एक क्या है, सेगमेंट है, मतलब कॉर्ड्स है, एंड ये पूरा सेगमेंट्स को थ्रू कर रहा है। तो एंगल बी सी ई एंड एंगल बी डी ई, ये दोनों वैल्यू एंगल्स आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से एक और भी एंगल्स क्रिएट करते हो तो वो भी, उनकी भी वैल्यू क्या होगी, 44.7 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने सभी इट मीन्स नियर अबाउट सभी हमने सर्कल्स के थ्योरम्स को क्लियर कर दिया और थ्योरम्स ऑफ द सर्कल्स को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए, सर्कल्स के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग अभी इसके बाद से हम लोग पर डे एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड 9th क्लास के सर्कल्स के नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपके एक्सरसाइज से होंगे। एक्सरसाइज चैप्टर जो आपके पास ये है 10 है, तो एक्सरसाइज 10.1 आपको देखने को हम अपलोड करेंगे बहुत जल्दी, जिससे आपको रिवीजन करने में, स्टडी करने में काफ़ी इजी हो। ये आपको इस जो आपने अभी देखा, इसका पीडीएफ हम अभी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।